हाँ जी क्लास, टुडे आवर टॉपिक इज़ डेवलपमेंट लीडिंग टू द क्वांटम और द वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। ये क्वांटम और वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम की क्या ज़रूरत पड़ी, इसकी डेवलपमेंट की क्या नीड हुई। हमने बोहर्स मॉडल में एक्सप्लेन किए थे उसकी लिमिटेशन, दैट इट कुड नॉट एक्सप्लेन द 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ एटम। एटम का 3 डायमेंशनली मॉडल नहीं बता पाया। सेकेंड, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल नहीं बता पाया। डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कौन नहीं कर पाया? बोहर्स मॉडल। तो उसके बाद ये आपके पास आए थे क्वांटम और द वेव मैकेनिकल मॉडल, जिन्होंने डी ब्रोगली को एक्सप्लेन किया। मीन्स ए ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं? डी ब्रोगली वेवलेंथ। ये एक्सप्लेन किया है इन्होंने, या फिर डी ब्रोगली रिलेशन, कुछ भी आप कह सकते हो। ये पेपर में 2 मार्क्स में आ जाता है। और इसके डी ब्रोगली इक्वेशन और इसके न्यूमेरिकल भी पेपर में आते हैं। वो कह रहा है कि सबसे पहले 2 कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए गए, डी ब्रोगली इक्वेशन और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। इन्हीं 2 न्यू कॉन्सेप्ट के ऊपर जो न्यू ब्रांच ऑफ साइंस थी उसे बोला गया दिस इज़ क्वांटम और द वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। अब डी ब्रोगली इक्वेशन आपके पास क्या कहती है कि जितने भी आपके पास मटेरियल पार्टिकल है, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पीस ऑफ चॉक, पीस ऑफ स्टोन, आयरन बॉल, मीन्स माइक्रोस्कोपिक और द मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स जितने भी है, दे पोजेस ड्यूअल कैरेक्टर। The wave associated with the particle that is called the matter wave or the de Broglie wave। कहते जितने भी हैं आपके पास ये जो माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं, इन सब का क्या है? ड्यूअल नेचर है। अब सबसे पहले हम रिलेशन इसका ड्राइव करते हैं अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। हमने सबसे पहले प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ी थी, उसमें रिलेशन ड्राइव किया था एनर्जी का, दैट एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, और यू कैन से ई इज़ इक्वल टू एच न्यू। ये प्लैंक्स ने थ्योरी दी थी, वेयर एच इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज़ फिक्स्ड। ये हम तब कंसिडर करते हैं जब फोटोन है उसका एक वेव कैरेक्टर है। लाइक हमने बोला था कि एक लाइट है, उसके ऊपर फॉल करती है, तो इट इज़ हैविंग द पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी दैट इज़ न्यू, मीन्स इट इज़ अज्यूम दैट दे आर हैविंग द वेव कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी। अगर हम ये कंसिडर करें कि इफ़ द फोटोन्स एंड सपोज टू हैव अ पार्टिकल कैरेक्टर, क्योंकि ड्यूअल नेचर शो करना है कि जिसमें वेव नेचर भी होगा और पार्टिकल नेचर भी होगा। ये जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी थी, दिस इज़ अकॉर्डिंग टू वेव नेचर। और अगर हम पार्टिकल नेचर कंसिडर करते हैं फोटोन को, फिर क्या होगा? वो आइंस्टाइन ने दिया था हमें, लोअर क्लास में कहीं आपने पढ़ा होगा आइंस्टाइन इक्वेशन। Einstein equation E is equal to mc square. Compare to each other, comparing 1 and 2, E is equal to h nu, E is equal to mc square from 1 and 2, h nu is equal to mc square, where nu is equal to c by lambda. This is cancel out and lambda will be, लैम्डा ऊपर चला गया तो ये क्या आ जाएगा नीचे, h अपॉन एम सी। मास इनटू वेलोसिटी आपके पास क्या होता है? मोमेंटम। तो वी कैन राइट इट एज लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन पी। अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन पी, मीन्स इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। पहले ही बताया था लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम। जो लीनियर मोमेंटम होता है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस। लीनियर मोमेंटम को p के साथ लिखते हैं और एंगुलर मोमेंटम को l के साथ लिखते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इसमें गलती करते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा। वैसे तो ये फिज़िक्स की टर्म्स हैं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी कि p जो है वो लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी एंड एंगुलर मोमेंटम इज़ मास वेलोसिटी इनटू रेडियस। तो हमारे पास क्या है? लैम्डा इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू momentum. This is the de Broglie equation and lambda is the de Broglie wavelength. This is the de Broglie wavelength. De Broglie wavelength.
Now, significance of de Broglie wavelength lies in the fact that the particle character with the wave character of matter, क्या है, particle character and wave character. But जो significance है de Broglie equation का, it is only for the microscopic particles. Significance of de Broglie equation, हम इसे प्रूव करेंगे कि ये खाली माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ही क्यों एप्लीकेबल है, मैक्रो के लिए क्यों नहीं है. तो इसमें हम कंसिडर करते हैं, कंसिडर अ बॉल हैविंग मास ऑफ बॉल इज़ 0.1 kg and moving with the velocity 60 मीटर पर सेकेंड. 60 मीटर पर सेकेंड. तो रिलेशन हमारे पास क्या था, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी. एम वी लिखो या एम सी लिखो, वन एंड द सेम थिंग. वी जो है वेलोसिटी इंडिकेट करता है, सी जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है विच इज़ फिक्स्ड. तो दोनों का मतलब सेम ही है, मास इनटू वेलोसिटी. एच की वैल्यू फिक्स थी हमारे पास, प्लैंक्स कांस्टेंट, इट्स वैल्यू इज 6.62 इंटू 10⁻⁻34 and mass we have considered this is 0.1 and the velocity is 60. On solving we get the value of wavelength is 10⁻⁻34 meter. Now we consider for electron. अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए कंसिडर करते हैं तो उसमें आपके पास क्या वैल्यू आएगी, इससे सॉल्व करके देखो ज़रा. Let the mass of electron is 9.1 into 10⁻⁻31 kg. To avoid the calculation we are taken as 10⁻⁻30 kg to avoid this calculation, and velocity is taken same, that is moving with the same speed, that is 60 meter per second, and lambda will be h upon mv. Again substitute the value, 6.626 10⁻⁻34, mass is 10⁻⁻30, velocity is 60. On solving we get the value of lambda is 10⁵ angstrom. Now it can be easily measured experimentally, but on the other hand we have calculated the value in case of ball. Lambda will be 10⁻⁻34, which is very very small. Wavelength is too small for the ordinary observation. That's why we will neglect this condition. मीन्स फॉर मैक्रोस्कोपिक के लिए हम इसे निगलेक्ट करेंगे क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, और जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं उसकी वेवलेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो डी ब्रोगली का सिग्निफिकेंस ये था कि इट इज़ ओनली एप्लीकेबल और द ओनली गिव्स द सिग्निफिकेंस फॉर द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, नॉट फॉर द मैक्रो. मीन्स इन रूटीन लाइफ हैविंग नो सिग्निफिकेंस, बिकॉज इन एवरीडे लाइफ में क्या यूज़ होती है, कार हो गई, साइकिल हो गया, स्कूटर हो गया, तो इन सब के लिए वेवलेंथ कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है. जिस वजह से क्या हुआ था, दैट वी डू नॉट ऑब्जर्व एनी वेव कैरेक्टर एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ रनिंग कार एंड द क्रिकेट बॉल, कि इनके साथ हम लोग वेव नेचर एसोसिएट होता है ये नहीं ऑब्जर्व कर पाते क्योंकि इनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है. तो फिर लास्ट में कंक्लूजन क्या निकलेगा इसमें, इट इज़ ओनली सिग्निफिकेंस फॉर द माइक्रोस्कोपिक, नॉट फॉर द मैक्रोस्कोपिक, ड्यू टू वेवलेंथ इज टू बी वेरी स्मॉल. This is all about the de Broglie equation. I hope am I clear to all.